ये चौकोरनुमा गड्ढे में भरा सफेद रंग का पदार्थ कोई सोमरस नहीं, पानी है। वह पानी जो बयां कर रहा है दुर्दशा सतना की। अमरपाटन की इटमा ग्राम पंचायत की विकास की राह पर दौड़े हिंदुस्तान की, जहां सब चकाचक है। बूंद बूंद की तरस क्या होती है ये यहाँ के रहने वालों से पूछिए, क्योंकि उनका दर्द अट्ठालिकाओं में रहने वाले कोई नेता, कोई अधिकारी, कोई रईस कैसे जान सकता है। सारी इतने बड़े गांव में एक नाला है, वो भी निशान पड़ा हुआ है, इसलिए गड्ढे से पानी भर के रहा। वोट लेने के पहले बोलते हैं, फिर उसके बाद फिर देखते भी नहीं है। आपके यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी पानी भरने आते हैं? जी सर, आते हैं, पर नल निशान है एक पड़ा है, तो इसलिए तो गड्ढे से भरते हैं सबको। तो छोटे छोटे बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है, गिर जाए, कुछ हो जाए। बरसात के समय महीना ही 4 महीना सब दिन हम रास्ता बंद करा थे। बहुत समस्या है कि कहूँ क्या जान चली जाए तो रास्ता नहीं देता है। तबियत खराब होती तो ऐसे गिरत पारत का मल्ले थरत ऐसे निकल जाती। करौंदी, कोल्हाई, रामपुर, खारा, नई बस्ती, आप गिनते जाइए, संख्या कम होने वाली नहीं है। एक एक गांव दर्द से कराह रहा है। दर्द प्यास की, दर्द व्यवस्था की और विकास वाली बात की, दर्द कीचड़ वाले राह की, दर्द बच्चों के न पढ़ पाने की, यानी पानी, सड़क, स्कूल, हर सुविधा से वंचित इन गांव वालों का जीवन कठिन है और जिंदगी दुश्वार। यहाँ बहुत बिगड़ परिस्थितियाँ हैं सर, यहाँ आने जाने का रास्ता नहीं है और हम लोग किसी तरह जीवन यापन गुजार रहे हैं लगभग 20 वर्षों से। और प्रशासन से हम लोग कई बार मांग कर चुके हैं, लेकिन आज तक किसी ने हमारा काम नहीं करवाया है। जब से ये बाणसागर विस्थापन हुआ है तब से ये लोग जो है तो यहाँ पर शासन ने बसा तो दिया है, लेकिन इनको आने जाने के लिए रास्ते का कोई इंतजाम नहीं किया है। और मैं बरसात के सीजन में मतलब जूतों को हाथ में लेकर के और पैदल इस कीचड़ भरे रास्ते में मुझे आना पड़ता है। गांव वालों को जहां से आस दिखाई पड़ी वहीं पहुंचे मिन्नतें की, दुहाई हो सरकार की, लेकिन हर जगह बेचारे शिकार हुए झूठे वादों से, भरोसे से, आश्वासन से, जो खत्म होने का नाम नहीं लेता। वहाँ के स्थानीय लोगों ने लगभग 15 वर्ष सार्वजनिक हित में सड़क के लिए रूट एजेंट भी किया था, लेकिन उसमें एक पैच ऐसा है लगभग 62 मीटर का कि वो निजी जमीन होने के बावजूद भी उस निजी जमीन के स्वामी ने अभी तक अन्य दूसरों की तरह उसका तेजन नहीं किया है। इसीलिए सड़क उस तरफ अभी नहीं बन पाई है। इसी बीच में फिर हम लोगों ने ये अपने स्तर पर प्रयास किया है कि जो निजी स्वामी हैं उनसे सार्वजनिक हित की बात करते हुए इस सड़क को जल्द से जल्द निर्मित कराया। खैर, एक और वादा, सब कुछ ठीक कर देने का, सब कुछ सुधार लेने का। लेकिन सच तो यही है कि इस तरह बदहाली की तस्वीरें अच्छे दिनों को मुंह चिढ़ाती हैं, $5 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी पर सवाल उठाती हैं। IN24 के लिए अमरपाटन से अविनाश पांडे की रिपोर्ट। तो तस्वीरें आपने देख ली। मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, लेकिन एक बार फिर से भरोसा दिलाया गया है। लेकिन सवाल यह है कि जिनकी आंखें पथरा चुकी हैं इस इंतजार में कि सुविधाएं गांव तक पहुंचेंगी, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे इस आशा में कि ये तस्वीर बदलेगी, क्या उन्हें इंसाफ मिल पाएगा? नमस्कार, IND इनसाइड में आपका स्वागत है। मैं हूं नाजनीन नकवी। बात करेंगे इसी विषय पे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जिम्मेदार अपनी आंखें बंद करके क्यों बैठे हुए हैं। हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, रिपोर्ट आपने तैयार की है, गांव तक आप पहुंचे, क्या आपने देखा और क्या उम्मीद लग रही है कि जिन्होंने भरोसा दिया है वो इस बार वादा निभाएंगे? जी, आपको बता दें कि ये अमरपाटन विधानसभा रामनगर ब्लॉक के इटमा बड़ा ग्राम पंचायत का मामला है, जो महज 5 किलोमीटर की रोड करौती मार्ग को जोड़ती है। प्रभावित करौती, गोलाई, रामपुर बगलान, खारा, नई बस्ती के लिए
जोड़ रही है। लेकिन आज दिनांक तक वहाँ सड़क नहीं है, कई वादे हो चुके हैं और पानी की सुविधा नहीं है। एक हैंडपंप पूरे गांव में है जो भी खराब रहता है हमेशा। आपको बता दें कि अभी विगत दिनों पहले ट्रांसफार्मर जल गया था, जो काफी बरसात हो रही थी और रोड नहीं बन पाई थी, कीचड़ था रोड पे, तो 2 महीने तक लगभग ट्रांसफार्मर नहीं लग पाया और पूरा गांव अंधेरे में छाया रहा है। ऐसी कई तस्वीरें निकल कर आई हैं जो आए दिन होती है। कुछ विगत दिन पहले भारी बरसात हो रही थी, एक ही गांव के व्यक्ति की अचानक देर रात तबीयत बिगड़ जाती है और कीचड़ भरा रहता है, लेकिन पांव थम जाते हैं और आगे तक नहीं बढ़ पाते मेन रोड तक और उनकी रास्ते में ही मृत्यु हो जाती है। अविनाश, अगर देखा जाए सड़कें ये बता रही हैं कि अगर इस पर रिपेयरिंग की हम बात करें तो वो भी बेमानी सी लगेगी, क्योंकि यहाँ तो सड़क है ही नहीं, सिर्फ कीचड़ है, मिट्टी है और इसी रास्ते से हर बार गांव वालों को गुजरना पड़ता है। जैसा कि आपने कहा कि जनप्रतिनिधि जो हैं वो पहुंचते हैं, भरोसा देते हैं, ग्रामीण भी ये बात कह रहे थे, तो क्या उन्हें सड़कों की ये हालत नहीं दिखी? जबकि मूलभूत सुविधाओं की बात करें, बिजली, पानी, सड़क, इतना तो कम से कम मिलना ही चाहिए। जी बिल्कुल, आप को बता दें कि जो जमीनी हकीकत है वो कुछ और नजर आ रही है और हकीकत तो यह होगा कि जो उस गांव तक या तो राजनेता और कोई भी लोग जाते हैं तो वोट मांग के आते हैं, लेकिन अधिकारियों की बात करें तो इस समय अधिकारी तो खूब दावे कर रहे हैं कि हम मौके पे पहुंचे हैं, हमने निरीक्षण किया है, वहाँ प्राइवेट जमीन फंसती है, लेकिन आपको बता दें कि हमें तो ऐसा नहीं लग पाता कि कीचड़ भरे रास्तों से अधिकारी उस गांव तक पहुंच पाए होंगे या केवल दावे ही कर रहे हैं। चलिए, कोई पहुंचा है या नहीं जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सुभाष पांडे जी जुड़ गए, रहवासी हैं। सुभाष जी, आपसे समझना चाहेंगे, रिपोर्ट हमने तैयार की और देखा कि किस तरीके की परेशानियों से आप लोग जूझ रहे हैं, लेकिन क्या कभी कोई जिम्मेदार आपसे मिलने पहुंचा है? क्या उसने आपकी समस्याओं को सुना है? क्या है कि हमारे यहाँ से जो करौंदी ग्राम है ना, वहाँ रोड में की समस्या है, वहाँ आने जाने में बहुत समस्या हो रही है। आज तक मतलब यानी जो भी अधिकारी या कि नेता आए हैं मात्र आश्वासन दिया है, लेकिन कोई न रोडें खुली आज तक, न ही सुविधा भी नहीं है, कोई सुविधा नहीं उन लोगों की तरफ से। अगर बात की जाए कि आपने इसकी मांग को लेकर शिकायती कोई पत्र दिया है, कलेक्टर से बात की है, या फिर आपके पास जब नेता पहुंचे होंगे, उन्होंने वोट मांगे होंगे, तब किसी तरीके की कोई बात हुई थी? मैं आपको संज्ञान में लाना चाहूंगा, आज मतलब यानी लगातार 7 वर्षों से मेरे द्वारा आवेदन कलेक्टर महोदय जी को दिया गया और आज के जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान मेरे ही मतलब यानी 5 सैकड़ा ग्रामीणों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया था। उन्होंने मेरे को आश्वासन भी दिया वहाँ से, वो आश्वासन की वीडियो अभी भी मेरे पास उपलब्ध है। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो अधिकारी हैं वो सुनवाई नहीं कर रहे हैं। चलिए, जिम्मेदार और भी हैं, अगर हम वहां पर बात करें, वहां पर सचिव हैं, वहां पर अगर जिला पंचायत के उपाध्यक्ष की हम बात करें, अलग अलग दलों के नेता आप लोगों से मुलाकात करते हैं, क्या किसी ने भी अब तक कभी भी आपकी बात पर अमल किया है, सुनवाई की? आप कह रहे हैं 7 सालों से आप लगातार लिखित में आवेदन दे रहे हैं, बावजूद उसके हालात नहीं बदल सके? किसी भी प्रकार की कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी ना कार्यवाही किए, ना ही इस ओर ध्यान दिए। मात्र मान लीजिए 10 बाई 60 मीटर की जमीन है, उसको एक्वायर कर लेने में पूरी समस्या का समाधान हो जाना है, लेकिन आज बताइए लगातार मेरे द्वारा 7 वर्षों से दिया जा रहा है, ज्ञापन भी दिया गया, आवेदन भी दिया गया और मौखिक भी बार बार मतलब यानी संज्ञान में लाया जाता है, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं होती। मात्र जितना हमने तस्वीरों में देखा, समझ में आ रहा है कीचड़ की परेशानी है, सड़क नहीं है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि आपके पास पीने के पानी की भी सुविधा नहीं है, उसका भी अभाव है। तो और कौन कौन सी परेशानियां जिनसे आप लोग जूझ रहे हैं? देखिए, क्या है कि वहाँ पे जितने सारे लोग हैं, ये बाढ़ सागर जब विस्थापन हुआ था तो वहाँ से वो लोग जाके वहाँ पे बसे, पहाड़ के नीचे, और गांव बना। वहाँ पे मूलभूत सुविधा कोई भी नहीं है, जैसा प्राइमरी स्कूल तक है, उसके बाद अगर शिक्षा लेनी है तो रोड नहीं है बच्चों को आने के लिए, 1-2 हैंड पंप है, बाकी पानी के लिए हैंड पंप का साधन उपलब्ध नहीं है, तो कहाँ से वो पानी पाएंगे? यानी प्राइमरी के बाद बच्चों को इस जगह से बाहर निकलना पड़ेगा और बाहर जाने के लिए ठीक सड़कें नहीं है, पीने का पानी नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सिर्फ वादे किए गए, दावे किए गए, लेकिन हकीकत में सब कुछ शून्य नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया
अविनाश हमारे साथ बने हुए हैं। चलिए उससे पहले रुक करेंगे, हमारे साथ शैलेंद्र जी जुड़ गए हैं, बीजेपी से जिलाध्यक्ष जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। नरेंद्र त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद आपको। सर, बात कर रहे हैं इटमा की। यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं और भरोसे कई बार दिए गए, लेकिन अब तक अगर बात की जाए बिजली पानी सड़क की, वो इटमा ग्राम पंचायत को नहीं मिल सका है। नहीं, अगर ऐसा कोई विषय है तो बाकायदे उस ग्राम पंचायत में सरपंच होंगे, वो अन्य छोटे जनप्रतिनिधि होंगे, या उन लोगों को इस बात को ऊपर प्रशासन को अवगत कराना चाहिए। मेरे ख्याल से सतना में अपवाद स्वरूप अगर इटमा गांव ऐसा गांव है जहाँ पे सड़क बिजली की कोई दिक्कत है, ये तो मतलब वहाँ के लोग अगर प्रॉब्लम बताते हैं फिर अगर सॉल्व नहीं होती तो एक विषय बनता है। तो आपको लग रहा है कि आज पहली बारी ये विषय बाहर आया है? अभी आप बता दूं मैं आपकी जानकारी के लिए कि स्थानीय जुड़े हुए थे सुभाष पांडे जी, वो कह रहे हैं कि 7 सालों से लगातार वो कलेक्टर को आवेदन दे रहे हैं लिखित में, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके अलावा अगर आप बात कर रहे हैं पंचायत की, वहां पर सरपंच सचिव की, उन्हें भी सारी जानकारी है और इन सारी परेशानियों की जानकारी वहां के ग्रामीण लिखित में दे चुके हैं। देखिए बहन जी, 7 साल से अगर उनको प्रॉब्लम है तो ये तो पहले तो उनको ये देखें कि उनके यहाँ के इसके पहले 5 साल वहाँ पे कांग्रेस के बहुत बड़े नेता विधायक थे, एमएलए थे, जिम्मेदार माननीय राजेंद्र सिंह जी। तो मुझे लगता है कि राजेंद्र सिंह जी को उन्होंने बताया होगा पूरा विषय। राजेंद्र सिंह जी ने माननीय पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष भी थे, उन्होंने कितना ध्यान दिया मैं नहीं बता सकता। अभी जरूर मैं इस बात के लिए गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वर्तमान समय पे अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो उनको सरपंच को, सेक्रेटरी को, प्रशासन को अवगत कराना चाहिए। और वो समस्या इतनी बड़ी समस्या मुझे नहीं लग रहा इतनी बड़ी समस्या होगी जो सॉल्व न की जा सके। सतना शहर के अंदर 685 ग्राम पंचायतें हैं और सभी ग्राम पंचायत अपवाद स्वरूप किसी ग्राम पंचायत से अगर ऐसी कोई विषय है तो उसको दूर करना हम सबका कर्तव्य और प्रशासन का दायित्व भी बनता है। ये चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि पहले जो जिम्मेदार थे उन्होंने सुनवाई नहीं करी। जहां तक बात की जा रही है, हम यहाँ पर अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात ना करते हुए जिम्मेदारों की बात करें तो कलेक्टर तक ये शिकायत पहुंची थी, लेकिन उन्होंने भी सुनवाई नहीं की, कोई मौके पर नहीं पहुंचा, किसी अधिकारी ने कभी जायजा नहीं लिया। ये भी एक विषय है जिस पर अब ध्यान देने की जरूरत है। अब चूंकि आप ये बात सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, कब तक इटमा ग्राम पंचायत की सूरत बदल सकते हैं आप? नहीं, मैं तो आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपके माध्यम से जानकारी मेरे तक पहुंची है और हम जल्दी, अब क्योंकि आज संडे, कल या परसों में माननीय प्रशासन से बैठ के बात करूंगा और उनको बोलूंगा कि अगर ऐसी कोई मतलब बड़ी समस्या है तो इसका निदान होना चाहिए। क्योंकि कोई भी गांव में रहने वाला व्यक्ति इतना कष्ट में रहे कि भरी बरसात में अगर रोड नहीं है, बिजली नहीं है, स्वाभाविक है, बड़ा संकट है। और मैं प्रशासन से आग्रह करूंगा कि इस पर जल्द से जल्द काम शुरू करें। चलिए थोड़ा वक्त और हम चाहेंगे आपका। हमारे साथ कांग्रेस से जिलाध्यक्ष दिलीप मिश्रा भी जुड़ गए हैं। दिलीप जी, स्वागत है आपका। इटमा ग्राम पंचायत की हम बात कर रहे हैं जहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। हमारे साथ नरेंद्र त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं जो ये कह रहे हैं कि सुनवाई नहीं हुई, पहले कांग्रेस ने ध्यान नहीं दिया, क्या कहेंगे? कांग्रेस ने ध्यान नहीं दिया। 15 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 15 महीने कांग्रेस की सरकार थी, किसने ध्यान नहीं दिया? और यदि भारतीय जनता पार्टी ने ध्यान नहीं दिया तो जो जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी जो सरकार की है, उसके बाद भी ग्राम पंचायत में इतना फंड आता है कि ग्राम पंचायत अपने फंड से सारी व्यवस्था डेवलपमेंट की कर सकती है। यदि ग्राम पंचायत ने व्यवस्था नहीं की तो कहीं न कहीं ग्राम पंचायत भी दोषी है। रोड, सड़क, बिजली, नाली, सारा काम ग्राम पंचायत के पास आता। कम से कम 15 लाख 20 लाख रुपए। किस इटमा की बात कर रहे हैं? इटमा कोठार की जी, कौन से ग्राम पंचायत की इटमा की बात कर रहे हैं। और बात क्योंकि दिलीप जी आपने ये तो बता दिया, फंड की जानकारी और डिटेल तो आपने अच्छी दी है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि सरकार किसकी थी या किसकी नहीं थी, कितने महीने थी, कितने साल थी, जब भी आप दोनों अलग अलग दल के लोग विपक्ष का धर्म निभा रहे थे, तब भी तो आप लोग कभी देखते होंगे कि क्या ग्राम पंचायतों में हो रहा है, कहां पर सड़क नहीं है, कहां पर पानी नहीं है, कहां एक हैंडपंप के भरोसे 100 लोग पानी पीते हैं या फिर प्यासे ही रह जाते हैं। ये जिम्मेदारी तो आप दोनों ही विपक्ष में रहते हुए भी निभाते रहे होंगे। सुनिए, मेरा निवेदन सुनिए, ऐसी कोई ग्राम पंचायत नहीं है, ऐसी कोई ग्राम पंचायत नहीं। ठीक है, अविनाश हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, आप सुनिए पहले कि कौन सी ग्राम पंचायत है, कितनी समस्या है। अविनाश, दिलीप मिश्रा जी हमारे साथ है, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, वो कह रहे हैं ऐसी कोई ग्राम पंचायत नहीं जहां पर सुविधाओं का अभाव।
जी आपको बता दें कि रामनगर ब्लॉक के बड़ा इटमा ग्राम पंचायत को जो करौंदी मार्ग प्रभावित है, करौंदी, गोल्हाई, रामपुर और खारा नई बस्ती को जोड़ती है। ये सभी 4-5 गांव मिला के इन गांवों की समस्या, रोड और पानी की समस्या वहां पे बरकरार है। क्या कहना चाहेंगे दिलीप मिश्रा जी? सुनो तो मैं बोल रहा हूँ, बड़ा इटमा ग्राम पंचायत जो रामनगर ब्लॉक की है वो हमारे ब्लॉक की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है और उसमें कोई ऐसा अभाव नहीं है पानी बिजली का। थोड़ा बहुत हो सकता है कि वाटर लेवल डाउन होने के कारण पानी ना हो, बाकी हैंडपंप वहाँ बराबर बरकरार है। और जो भी यदि कहीं दिक्कत है, नल सप्लाई भी है बड़ा इटमा में और करौंदी गांव में हो सकता है कि थोड़ा बहुत रोड का अभाव हो सकता है, होगा, ऐसे अनुमान मत लगाइए दिलीप मिश्रा जी। हो सके तो थोड़ा घूम के आइए। हैंडपंप बरकरार है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शो पीस बना हुआ हैंडपंप तो ठीक है, लेकिन वो वहां पे पानी आ रहा है या नहीं, थोड़ा देख के आइएगा। जरूरी है कि कांग्रेस भी थोड़ा सा संज्ञान ले, गाँव गाँव घूमे। बहुत शुक्रिया। नरेंद्र त्रिपाठी जी हमारे साथ है। त्रिपाठी जी, आपने सुना क्या कह रहे थे दिलीप जी, और ऐसे में अब जिम्मेदारी चूंकि आपकी है, सरकार आपकी है, ऐसे में आपने जो भरोसा दिया है, हम कितना और उस पर एतबार कर सकते हैं, कितनी जल्दी समस्या दूर होगी? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि दिलीप जी जो कह रहे थे, क्योंकि वो दिलीप जी का क्षेत्र भी है और दिलीप जी उस विधानसभा को बिलोंग भी करते हैं। उनका जो कहना है कि वहाँ पे ये सब सुविधाएं जैसे हैंडपंप वगैरह, एक हैंडपंप के दम पे पूरा गांव पानी नहीं भर रहा है। वहाँ हैंडपंप है, जल पानी की सप्लाई के लिए पाइपलाइन वगैरह भी है। कुल मिला के समस्याएं हमेशा आती हैं। तो जो समस्याएं अगर आती हैं तो वहाँ के पंच सरपंच को या वहाँ के जिम्मेदार व्यक्तियों को प्रशासन को अवगत करा देना चाहिए और हर समस्या का समाधान तो है। ये मेरे घर की कोई प्रॉब्लम होगी, वो भी प्रॉब्लम तत्काल नहीं सॉल्व होती, उसे भी सॉल्व करने में कुछ समय लगता है। तो अगर वो गांव की कोई प्रॉब्लम है तो मैं तो स्पष्ट तौर पे कहता हूँ कि जागरूक गांव है, बड़ा गांव है, वहाँ के लोगों को, जिम्मेदार लोगों को। त्रिपाठी जी, जागरूक था गाँव और गाँव के लोग, तभी तो 7 सालों से लिखित में आवेदन दे रहे हैं। वो तो ये भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने भरोसा दिया था, लेकिन उनकी बात की भी सुनवाई नहीं हो सकी। भरोसा तो मिला था लेकिन फिर भी सुनवाई नहीं हो सकी, इसीलिए तो आपसे बात कर रहे हैं कि कहाँ चूक हो रही है। आपके माध्यम से ये विषय मेरे संज्ञान पे आ गया है। मैं प्रशासन से व्यक्तिगत तौर पे इस विषय पर चर्चा करूंगा और जो उनकी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए पूरा आग्रह करूंगा प्रशासन से। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने भरोसा दिया है ताकि जो समस्याएं हैं उनका समाधान निकलेगा, देर सवेर उजाला आएगा। अविनाश हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश, क्या लगता है, एक दूसरे पर बात डाली जा रही है, सरकार कब किसकी थी ये चर्चा हो रही है, मूलभूत सुविधाएं जो उंगलियों पर गिनी जा सके उसे बार बार गिनाया जा रहा है, लेकिन वो सुविधाएं वास्तविक रूप में क्या ग्रामीणों को फायदा पहुंचा पा रही हैं, इस पर चर्चा नहीं हो रही। जी बिल्कुल, बात आपको बता दें, ये जो नेता और नेता प्रतिपक्ष लगा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, ये वाकई में ये दोनों पार्टियों के नेताओं के संज्ञान में मामला होगा, क्योंकि कई वर्ष हो गए, कम से कम जब हम वहाँ मौके पे पहुंचे थे ग्राउंड जीरो पे, तो जो ग्रामीणों से जानकारी निकलकर सामने आई थी, उन्होंने बताया कि 25 साल हमारा यहाँ निवास हो चुका है और आपको बता दें कि वहाँ केवल एक प्राइमरी स्कूल है जो 5वीं तक शिक्षक ग्रहण करती है और वो ग्रामीण 5% कुल शिक्षित है। जो ग्रामीणों ने, मास्टर साहब ने हमसे अवगत हुए और बताया उन्होंने कि कीचड़ के रास्तों से बड़े लड़के तो जा सकते हैं जो थोड़ा सा बड़े परिवार से आते हैं, लेकिन जो छोटे परिवार से आते हैं वो रास्ता ही क्रॉस नहीं कर पाते, इसलिए शिक्षा से गांव वंचित है और जो बच्चे जाते भी हैं उनके माता पिता मेन रोड तक 5 किलोमीटर दूर है। लेकिन अविनाश, एक बात ये भी गौर करने वाली होगी कि वहां पर जो ग्राम पंचायत में जो फंड आता है वो किस तरीके से इस्तेमाल होता है और वहां पर जो जिम्मेदार बैठे हैं, सचिव हैं, सरपंच हैं, उनकी क्या भूमिका रही है कि अब तक मूलभूत सुविधाओं से जो गांव है वो वंचित है। उन्होंने कितने लोगों से बात की, क्या आवेदन दिए भी या नहीं दिए, इस विषय में कुछ बता पाएंगे? जी आपको बता दें कि जब हमारी मुलाकात सरपंच के वहाँ से, ग्राम पंचायत सरपंच से हुई, तो उन्होंने बताया कि हमने 15 बार लिखित शिकायत, लिखित आवेदन कलेक्टर महोदय को दिया है, लेकिन उस पर संज्ञान नहीं लिया।
क्योंकि उनका ये कहना है कि 300 मीटर के जो 5 किलोमीटर रास्ते पे 300 मीटर प्राइवेट जमीन फंसती है, उन्होंने अपना कब्जा कर लिया है, वहां से रास्ता नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे मामले पे अगर सरपंच संज्ञान लेंगे तो ऐसा नहीं है कि क्या ग्रामीणों को सड़क मुहैया नहीं करवाई जा सकती है क्या? बिल्कुल। तो ये कहा जा सकता है कि जो जिम्मेदार हैं वो भी इस ओर ये ध्यान देने की तो बात छोड़िए, वो मान के बैठे हुए हैं कि जितनी सुविधाएं पहुंची हैं वो काफी हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, यानी उनकी तरफ से ज्यादा गंभीर बात नहीं है। लेकिन जो तस्वीरें आपने हम तक पहुंचाई हैं वो ये दिख रहा है कि गड्ढे के पानी से प्यास बुझा रहे हैं ग्रामीण। ऐसे में ये माना जाए कि अस्पताल भी नहीं है और बीमारियों का घर बनता जा रहा है इटवा ग्राम पंचायत। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जो उस गांव की समस्याएं हैं, मृत्यु दर लगभग ज्यादा है, क्योंकि सड़क न होने के कारण खाट ही एम्बुलेंस का सहारा बनती है। और जब कीचड़ का दलदल होता है तो पैर भी थम जाते हैं, क्योंकि जिस घर में 4 लोग नहीं होंगे और एक परिवार में 2 लोग होंगे तो वो कैसे ही खाट का सहारा ले पाएंगे। इस तरह में हालत बिगड़ने के बाद उनकी घर में ही मृत्यु हो जाती है। और नेताओं की बात करें तो नेता केवल दूर बैठकर प्रत्यारोप करते हैं कि हमने मौके पे गए हैं, वहाँ कोई समस्या नहीं है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और नजर आती है। अच्छा, इस पूरे मामले में अगर हम बात करें, कलेक्टर तक 7 बार आवेदन पहुंचाने की बात की गई है, क्या आपने चर्चा की है उनसे, कुछ कहा उन्होंने? देखिए, हम ये जो गांव के ग्राम पंचायत का है, ये मीडिया के सुर्खियों में छाया हुआ है और ऐसा कोई न्यूज़पेपर ना होगा जिसपे ये इसका समाचार न छपा हो। हालांकि हमारी कलेक्टर महोदय से इस बारे में चर्चा नहीं हो पाई है, लेकिन उन तक हमारा इतना कॉन्फिडेंस है कि उन तक संज्ञान पूरा मामला होगा, क्योंकि इस मामले पे एसडीएम कमलेश पांडे जी ने भी अपना पक्ष रखा है कि हम जल्द वहां पे पहुंचेंगे और जिनकी जमीन फंस रही है उनसे हम बात करेंगे और जल्द ही इस सड़क इसमें बनवाकर ग्रामीणों को दी जाएगी। आपने बात की वहां पे चाहे बुजुर्ग महिलाएं हो या फिर बच्चे हो, वहां काफी परेशानियां वो झेल रहे हैं, पानी भरने के लिए दूर दूर तक पूरा परिवार लगा रहता है। ऐसे में अविनाश क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे जो परेशानियां वो कम होंगी? जी आपको बता दें कि जैसे हमारे साथ जनपद सदस्य मीना प्रजापति जुड़ गई हैं, आपसे बात करना चाहेंगे। मीना जी, क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि करौंदी, कोल्हाई, रामपुर, खारा, नई बस्ती में बदहाली दिख रही है, इटवा ग्राम पंचायत की जो तस्वीर है वो विकास से कोसों दूर दिख रही है। मीना जी। जी हाँ, बताइए ना। सर, इटवा ग्राम पंचायत की हम बात कर रहे हैं, जहां पर कई जगह पर बदहाली है, पीने का पानी साफ नहीं है और इसके साथ साथ कीचड़ हो जाती है क्योंकि सड़क भी नहीं बन सकी है। करौंदी में सर रोड नहीं बन पाई आज तक। करौंदी जी, करौंदी जी हाँ, रोड आज वहाँ पानी निकलने की जगह नहीं, रोड भी नहीं बन पाई, कीचड़ बहुत है। जी, ये तो हमें भी जानकारी है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये अभाव जो है सड़क का, ये कब तक दूर हो पाएगा? अब क्या बताएं सर जी, वो तो लगे यहाँ जोर जुगाड़ लगे कहा जाए, बनवाने के लिए कह रहे तो पट्टे की जमीन पर रहे, जमीन देने नहीं अपनी अपनी। जी, जमीन पट्टे की हराजी मिल रही है ना। जी जी, तो जमीन अपने देने को स्वीकार नहीं किसान लोग। जी, चलिए, तो आप कह रहे हैं कि सड़क इसलिए नहीं बन सकती क्योंकि पट्टे की जमीन की बात है। चलिए मान लेते हैं, उसके लिए आप प्रयास भी कर रहे होंगे, देर सवेर अगर किसानों को समझ में आएगा तो वो इस बात के लिए राजी भी हो जाएंगे। लेकिन दूसरी बात अगर हम करें पीने के पानी की, एक हैंडपंप के सहारे कैसे ग्रामीण अपनी प्यास बुझाएंगे? यहाँ सप्लाई वाला सब पानी चल रहा है, सप्लाई वाला पानी चल रहा है पीने के लिए। लेकिन हमने जो तस्वीरें देखी है वहाँ तो गड्ढे से पानी निकाल रहे हैं ग्रामीण। नहीं तो यहाँ तो सप्लाई पानी चल रहा है, टंकी भी बनी है पानी सप्लाई के लिए। लेकिन टंकी में पानी जा रहा है मीना प्रजापति जी? जी, जा रहा पानी है टंकी में। तो फिर ग्रामीण क्यों जा रहे हैं दूर तक पानी भरने के लिए? वो क्यों शिकायतें कर रहे हैं कि प्राइमरी स्कूल के बाद बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर भेजना पड़ेगा और सड़क नहीं है इसलिए बच्चे बाहर नहीं जा सकते, स्कूल बच्चे पहुंच नहीं पा रहे क्योंकि पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है? ये शिकायतें जो आ रही हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बाद बता, समस्या बस करौंदी समस्या है, पीने का पानी और सड़क बस समस्या, कुछ समस्या नहीं गाँव में। गाँव हर गांव मोहल्ला में पानी सप्लाई हर गांव में ही है। तस्वीर तो मीना जी न रामपुर की अच्छी है, न खारा की अच्छी है, न नई बस्ती की अच्छी है, सभी जगह पर ऐसी बदहाली बनी हुई है।
क्या कहना चाहेंगे आप? इस मामले में जानकारी तो रखते हैं, लेकिन ये समस्या कब तक दूर होगी? समस्या सब लगे जुगाड़ बन रही, रोड में जहाँ जगह पे नहीं है तो बन रही, रोडों काम चालू है। जुगाड़ किस तरह का कर रहे हैं? समस्या हल हो जाएगी साल 6 महीने में। जुगाड़ से तो 70 सालों में नहीं हो पाई, अब कुछ करके दिखाइए। जी तो क्या करेंगे? वो कहे तो रहे हैं बनवाने के लिए। आप तो जुगाड़ की बात कह रहे हैं, जुगाड़ से नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा। ठोस कदम बताइए, क्या करेंगे? बनवाएंगे, कहे कि बनवाएंगे हम। जी। तो कोई समय बता सकते हैं कब तक बनेगा? 2020 तक बन जाएगा या और आगे तक इंतजार करें? अब देखते, मेरे पास में तो है नहीं सर, वो जो जनपद अध्यक्ष बैठते हैं तो वहाँ से पूरा काम होता है, मेरे यहाँ तो होता नहीं हम लोगों के यहाँ द्वारा। चलिए, बहुत शुक्रिया अविनाश, आपका भी धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए, एक दूसरे पर बात चाली जा रही है, आरोप प्रत्यारोप यहाँ भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि जो ग्रामीण अपनी बदहाली को झेलते हुए अब मजबूरी तक आ पहुंचे हैं, उनका सवाल अब यही है प्रशासन से कि आखिर जिए तो जिए कैसे। IND इनसाइड में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।